ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, गुरु अग्नि साधना। साधना जब मिल जाती है यानी गुरु अग्नि शक्ति भगवती का आशीर्वाद मिल जाता है, तो जो हमारे प्यारे प्यारे साधक हैं, इनके ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए और इनका आत्मविश्वास जो है और अधिक जो है गहरा होने लग जाए और अधिक दृढ़ता के साथ साधना करने लग जाएं। इसलिए विषय क्या है कि उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो जिनके पास गुरु अग्नि शक्ति है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और उनके लिए भी एक छोटा सा मैसेज हो जाएगा जो भविष्य में हमारे साधक जो हैं जुड़ने वाले, यानी गुरु अग्नि शक्ति जो है जिनको मिलने वाली है। विषय को थोड़ा सा एक प्रकार से मोटा मोटा आप समझ सकते हो, बाकी तो रूपांतरण गुरु अग्नि शक्ति के मिल जाने से हो जाता है। और उस रूपांतरण में भी जो है हमने 9 पॉइंट्स रखे हुए हैं। मैं एक एक करके जो है आपके सम्मुख प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहला, लगातार जो साधक साधना करता है, गुरु चरणों में, श्री चरणों में पूर्ण समर्पण भाव रखते हुए जो मार्ग दिया गया है उस मार्ग पे बिल्कुल साफ नियत से चलता है, तो जो 9 बातें बताई जाएंगी ये होनी अटल हैं, होंगी ही होंगी। सबसे पहला, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की मजबूती। देखिए, ये शरीर जो है ये 14 के 14 डायमेंशंस को इंगित करता है, स्पष्ट करता है। शरीर की ही मजबूती नहीं है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ा हुआ है, तो साधना जीवन में रंगत कैसे लेके आ सकती है। तो भगवती गुरु अग्नि शक्ति के आशीर्वाद से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की मजबूती मिलती ही मिलती है। यानी सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है, एक ऐसा रोग हो गया है जिस रोग के प्रति एक धारणा समाज की बनी हुई है, एक भय बना हुआ है कि हमें ये वाली बीमारी हो गई है, अब हमारा होगा तो क्या होगा। गुरु अग्नि शक्ति आने का अर्थ ही यह है कि अब जो है आपका स्वास्थ्य जो है वो मजबूत होना ही होना है। दूसरी बात है मानसिक स्वास्थ्य की मजबूती। वह कैसे? देखिए, मानसिक जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका किसी भी प्रकार से वीक है तो आप अपनी छुपी हुई ताकत को कभी पहचान ही नहीं सकते हो। आपको क्लियर ही नहीं है कि क्या आप ये कार्य कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और जो 20 जगह जो एकदम से मन विचरने लग जाता है वो एक दिशा में लगना शुरू हो जाता है। इसी को कह लिए कि भाई साधना जो है वो रंगत लाने लग गई है, ध्यान लगने लग गया है। दूसरा है ग्रहीय पीड़ा से मुक्ति। अब ग्रह का सीधा सा अर्थ समझिएगा, जो स्कैनिंग विद्या है। आपका जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध आपको जानबूझकर या प्राकृतिक रूप से उसी टाइम जोन में जो है माता के गर्भ से बाहर निकलवाता है, जब अमुक अमुक ग्रह आपके कर्मों के अनुसार अमुक अमुक राशि में विचरण कर रहा होता है। ये संकेत केवल इतना होता है कि आप ये व्यवस्था लेके आए हो। अब आपका जो रिएक्शन है, आप जो करना चाहते हो, वह कर्म के माध्यम से आप अवश्य कर सकते हो, इसकी पूरी छूट है। आजकल सिस्टम उल्टा हो गया है, कुंडली इत्यादि के माध्यम से ये स्पष्ट करा जाता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, यानी कर्म को बहुत नीचे कर दिया गया कि नहीं ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, आपके लिए ठीक रहेगा। जबकि गुरु आशीष से कोई भी कर्म जो है वह ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते आप, बात सारी भावना की है। तो ग्रहीय पीड़ा से मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ अर्थ यही है कि जो लेसन लर्न करने के लिए आए हो और भूल चुके हो और एक प्रकार से माया में अटक चुके हो, तो ग्रहीय जो पीड़ा जो मिल रही है अब तक, तो भगवती गुरु अग्नि शक्ति के आशीर्वाद से वह संचित कर्म को जब जलाना शुरू कर देती है, तो उसमें एक छोटा सा रोल जो है या उसका एक छोटा सा रूप जो ग्रहीय पीड़ा भी जो थी वह भी दूर होने लग जाती है। और साधक जो है आने वाले समय में जैसी राम अग्नि शिव अग्नि की तरफ बढ़ता है,
तो फिर हाँ, तो ग्रह उस पे उस हिसाब से कार्य नहीं कर पाता है। ये बात सही है, क्योंकि सीधी बात है उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। अब जो ग्रह की वाइब्रेशन है उसके हिसाब से उसकी कोई भी शरीर, जो 3 शरीर है 5 कोश है, वो मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक प्रकार से ग्रह काम कर रहा है, लेकिन वो जो जोन उसका जो बना हुआ था अब उससे बाहर होते जा रहे हो। उसके पश्चात तीसरा इसमें है जीवन लक्ष्य की स्पष्टता। एक प्रकार से एक सिस्टम बना हुआ है कि अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा सोने को मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए, कुछ पैसा हो जाए, थोड़ा बहुत दान पुण्य हो जाए और शरीर पूरा हो जाए, फिर दोबारा जन्म ले लो, फिर दोबारा वही चीज़। तो बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार जो है मरण हो रहा है, शरीर जो है बार बार जो है बदले जा रहे हो। लेकिन अभी तक जो सोल पर्पज़ है, आत्मिक लक्ष्य है, वही क्लियर नहीं है। जीवन लक्ष्य है उसका तो अता पता ही नहीं है। एक प्रकार की जो भेड़ चाल जो लगी हुई है बस उसी में, कि जिसमें ज़्यादा लोग जो कर रहे हैं वही ठीक है। उसमें धर्म के हिसाब से चलना, गुरु वचनों की पालना करना, स्वयं के अंदर भी कुछ गुण होना, कुछ समझ होना, वो एक तरफ मामला छूट गया। तो साधना से, गुरु अग्नि साधना से जीवन लक्ष्य की और आत्मिक लक्ष्य की स्पष्टता जो है बिल्कुल क्लियर सामने खड़ा हो जाता है कि अच्छा मेरा बर्थ लेने का उद्देश्य तो ये है। फिर उसको पूरा करते 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 जो आत्मिक लक्ष्य होता है, जो सभी का कॉमन होता है कि हमें इन जन्म मरण के चक्कर से जो है बाहर निकलना है, फिर वो भी स्पष्ट हो जाता है कि उस तक पहुंचा कैसे जाएगा, गुरु कृपा के माध्यम से। चौथा है संकल्प शक्ति की मजबूती। जैसे मैंने पहले प्रार्थना करी कि एक ढंग बन गया है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो, ग्रह इत्यादि के माध्यम से आप ये जान लेते हो कि नहीं नहीं हमारे लिए तो ये लाइन ठीक नहीं रहेगी, दिशा ठीक नहीं रहेगी। वो पहले से ही अपने कारण शरीर में जितनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। अब संकल्प शक्ति की मजबूती का सीधा अर्थ यही है कि भ्रांतियों को ख़त्म करते हुए जो ज्ञान रूपी गुरु अग्नि शक्ति जो ऊर्जा है, अग्नि जो ऊर्जा है, वो भ्रांति को ख़त्म करती है। और आप फिर अपने लक्ष्य को जब पहचान लेते हो तो संकल्प शक्ति कि एक बार आपने संकल्प ले लिया तो वह पूर्ण आप करोगे ही करोगे। चाहे कैसा भी स्पीड ब्रेकर आ जाए, आप गाड़ी नहीं रोकने वाले। हाँ, थोड़ा सा कर्मवश जो है कुछ ऐसा हो सकता है कि स्पीड ब्रेकर गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी धीमी जरूर कर सकता है, लेकिन अब आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा जो है तीव्र हो चुकी है। इसी को कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन को क्लियर करो और फिर आगे जाके मेटेरियलाइजेशन तक पहुंचो। लोग मैनिफेस्टेशन में जो है गोल गोल घूमते रहते हैं, ना खुद का कुछ हो पाता है और जिनके गुरु बन के बैठे हुए ना उनका कुछ होने देते हैं। पांचवा है जीवन में श्री, अन्न एवं धन कृपा। गुरु अग्नि साधक जिसका सीधा जुड़ाव गुरु मंडला से हो जाता है, उसके जीवन में कभी भी श्री रूपी अन्न और श्री रूपी धन की कृपा कभी ख़त्म नहीं होती है। बल्कि मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि आने वाली कई पीढ़ियां तक इस कृपा को भोगती हैं, क्योंकि एक साधक उस कुल में पैदा हो गया है और संचित कर्मों के रूप में वो पूरे के पूरा जो खानदान का जो एक मंडल बना हुआ है, पूर्वजों का, पितरों का एक मंडल बना हुआ है, सबको ऊंचे लोकों में पहुंचाया जा रहा है कि आप और ऊंचे लोक में उठिए, महर लोक तक पहुंचिए, जन लोक तक पहुंचिए, तप लोक तक पहुंचिए, शिव लोक तक पहुंचिए। बस ऊपर उठते जाइए और भी ऊपर उठिए। और उसका सीधा प्रभाव आपके घर के बृहस्पति, जो घर का बृहस्पति, उस पर पड़ने लग जाता है। आपके अंदर जो बृहस्पति देव बैठे हैं, जो कि एक्चुअल में कार्य करते हैं, ना कि कुंडली में कहीं भी लिखा हुआ एक अक्षर, उनको मजबूती आप देने लग जाते हो। तो बहुत स्पष्ट है ये ऐसी चीज़ें हैं जो साधक 15 से 20 दिन ही हुए हैं अभी मतलब 2 हफ्ते का करीब समय हुआ है, और जैसा गुरु ने मार्ग दिखाया है उस पर चुपचाप चलना शुरू कर दिया उन्होंने, पूर्ण समर्पण भाव से। तो जो बताई गई बातें हैं ये होने लग रही हैं उनके स्वयं के जीवन में। तो क्या गुरु अग्नि साधक, मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पर उस व्यक्ति का रोजगार थोड़ा मंदा चल रहा हो
तो आपके जैसे ही कदम पड़ेंगे, आपके जैसे ही पैर पड़ेंगे, वहाँ एकदम से ग्राहकों की जो भीड़ है वो लगने लग जाएगी। ये एक ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये ना बड़े सामान्य प्रभाव हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा जो है क्लास के दौरान भी बहुत ज़्यादा इनको डिस्कस नहीं करा जाता, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक हैं ये, कि ये तो होना ही होना है। फिर भी उत्साहवर्धन हो, बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशनल एनर्जी बनी रहे, इसके लिए फिर जो है समय समय पे वीडियो के माध्यम से जो है हमारे प्यारे प्यारे जो साधक हैं, हमारे जो साथी हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा मैं भी जुड़ जाता हूं उन सभी के साथ। उसके बाद छठा जो पॉइंट है, पूर्ण परिवार में एकता एवं आपसी प्रेम। पूर्ण परिवार में एकता एवं आपसी प्रेम। गुरु चरणों के प्रताप से, गुरु के श्री चरणों से जो ज्ञान आता है, उसमें ये है कि ये जो आपका अभी वर्तमान में परिवार है, आपके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं और भी अमुक जो है सदस्य हैं, इनको अगर देखा जाए तो ज्ञान दृष्टि से और ऐसा समझ लीजिए कि सूक्ष्म दृष्टि से भी ये आपके कर्म ही हैं। तो सीधे तौर पर आपकी अपनी कर्मों के साथ ना तो आपसी प्रेम हो पा रहा है, ना आपसी एकता हो पा रही है। और उसका एक प्रमुख कारण है आपका पूर्वज। आपको क्लियर ही नहीं है, थोड़ा सा कलयुग में ज़्यादा अटक गए हो, है ना, थोड़ा सा बाहरी ज्ञान ज़्यादा पकड़ लिया है, तो पुरानी जो विरासत की परंपराएं हैं वो छूटती जा रही हैं। कुल क्लियर नहीं है, गोत्र क्लियर नहीं है, कुल के देवी देवता क्लियर नहीं है। कई लोगों को तो बड़ा आश्चर्य होता है, परदादा का नाम क्लियर नहीं है, परनाना का नाम क्लियर नहीं है। तो होना चाहिए। तो साधक जो है, साधक जब साधना करता है तो स्वाभाविक स्वाधिष्ठान चक्र में जो पितृलोक जो उनका पड़ता है, भूर्व लोक जो पड़ता है, वहाँ जो हमारी ही ऊर्जा जो अटकी हुई है, जिसके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी थी वह हम अभी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा अभी हम नींद में हैं। तो साधना तो जागृति लेके आती है। तो वहाँ जो पूर्ण परिवार बोला गया है, जो शरीर से हैं आपके परिवार सदस्य, उनके साथ भी एका हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारे पूर्वज हैं और पूर्वजों में जो एक ब्रांच पितरों की निकली हुई है और उसमें कुल के देवी देवता जो हैं, उनका भी जो है बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये भी ध्यान बना के रखिएगा। तो जब आप संगठित हो जाते हो तो फिर जो आपका करंट में वर्तमान में जो स्थायी परिवार है, आपका प्रत्यक्ष परिवार है, उसमें आपसी प्रेम और आपसी एकता हो जाती है। यही असली सुख है। ये अब आपकी घर में जब आपसी प्रेम आपसी एकता हुई तो ये आपकी नींव मजबूत हो रही है। अब आप बहुत अच्छे साधना के मार्ग पे चलोगे। साधना के मार्ग पर चलने का मतलब ये नहीं कि अब परिवार छूट जाएगा, नहीं, पूरे परिवार को साथ में लेके चलोगे, क्योंकि अब गुरु चरणों के आशीष से आपको ज्ञान दृष्टि मिल रही है। उसके बाद 7वां पॉइंट है नकारात्मक ऊर्जाओं एवं शत्रुओं से स्थायी मुक्ति। अब नकारात्मक ऊर्जाओं में जो नेगेटिविटी है, भूत हैं, प्रेत हैं जी, किया कराया है, ज़मीन में किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने टोना करके डाल दिया, ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। तो वही वो आपके कर्मों का रूप ही तो है, जो आपके अंदर जो बैठा हुआ है, जो पश्चाताप के माध्यम से आपने क्लियर नहीं करा, अब गुरु अग्नि शक्ति के माध्यम से उसको जला के जो है राख कर दो। और भी दुनिया भर की जो नेगेटिविटी है, इससे पीछा हटने लग जाता है, ये स्वयं ही छोड़ के चली जाती है, क्योंकि ये मुक्त हो जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ से गई और किसी और के लग गई ना, पूर्ण मुक्ति। भाई तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। तुम वो हमारा अटका हुआ ही कर्म हो, बार बार आके हमारे को याद दिला रहा है कि हमारी गलती कहाँ थी। अब यहाँ पर जो शत्रु से स्थायी मुक्ति बोला गया है, तो शत्रु का मतलब ये नहीं कि किसी ने मेरे पैसे ले लिए थे जी और फिर हमने मांगे वो हमारा शत्रु हो गया, अब उसने पैसे दे दिया हमारा मित्र हो गया ना। ये ऊर्जाओं का और कर्म के बारे में बात करी जा रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हैं शत्रु। ये जब प्रबल हो जाते हैं तो बाहरी जगत में ये इंसानी शरीर के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से अपने आप शत्रुओं के रूप में हमारे सम्मुख आ जाते हैं। तो जब हम अंदर से शांत होने लग गए हैं तो शत्रु से स्थायी मुक्ति मिलने लग गई है। यानी सीधी बात है, एक गुरु अग्नि साधक का सृष्टि का एक एक कण मित्रवत जब व्यवहार करने लग जाएगा, सब उसके मित्र होने लग जाएंगे,
तो सीधी बात तो कही गई है, शत्रुओं से स्थायी मुक्ति मिलने लग जाती है। उसके बाद 8वां इसमें पॉइंट है, दूसरों का भी जीवन बदलने की शक्ति। आपको पता ही है, गुरु अग्नि शक्ति जब दी जाती है तो सेवा प्रार्थना की ताकत भी आपको दी जाती है। बहुत सारे हीलर्स के बराबर एक अकेला गुरु अग्नि साधक खड़ा हुआ होता है और फिर भी वो हीलर नहीं होता, हीलर से ज़्यादा अच्छा काम कर देता है। तो दूसरों का जीवन बदलने की शक्ति, क्योंकि ऊर्जा के जो 3 प्रमुख नियम समझाए गए हैं उसमें दूसरा नियम साफ तौर पे कहता है जो बड़ा है उसकी ही चलेगी। और यहाँ पर हम बड़े तो हैं ही, और हमारी नीयत बड़ी क्लियर है कि लाइए साथ में मिलके बैठ के भोजन करते हैं। आपको प्यास लगी है, लीजिए पानी पी लीजिए। आपको कोई दिक्कत है, लाइए हम उसमें सेवा करते हैं। तो समझिएगा बात, जब यहाँ पर आपके भाव ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा आपके गुरु चरणों के प्रताप से पॉजिटिव होने लग गई है, तो जो अटके हुए जीव स्वयं आपके पास आने लग जाएंगे। भैया आपका भला हो गया, भैया हमारा भी कल्याण करवा दो, हमें भी कुछ बता दो, हमें भी कुछ साधन दे दो, हमें भी कुछ मार्ग बता दो। तो गुरु अग्नि साधना ना केवल इसके लिए नहीं कि केवल आप अपना भला करो, ये ताकत गुरु कृपा से आती ही इसलिए है कि आप अपनी सेवाओं को जारी रखें और सेवाओं के माध्यम से अब अतिरिक्त पुण्य भी आप कमाते रहिए। साधना कर रहे हो, पुण्य तो बन ही रहा है, पुण्य ही पाप को काट रहा है, लेकिन यहाँ पर सेवा के माध्यम से अब आप एक्स्ट्रा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो भी कमा लीजिए। तो उससे आपके पास एक ताकत आ जाती है जो कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सही ढंग से जैसा गुरुचरणों ने आदेश दिया है उस मार्ग पर चलते हुए आपके पास ताकत है दूसरों का भी जीवन बदलने की। और लास्ट वाला पॉइंट है, गुरु कृपा से इसी जन्म में मोक्ष एवं स्थायी मुक्ति। मोक्ष अलग होता है और गुरु चरणों के प्रताप से जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुक्ति अलग होती है। अब मोटा मोटा समझ लीजिए, जैसी मेरी छोटी सी बुद्धि है उसके हिसाब से आप समझने का प्रयास करिएगा। अब कोई व्यक्ति इच्छा करता है गुरु चरणों में कि हम ऐसे ऐसे जीवन जीना चाहते हैं, तो ठीक है, परमानेंट आपका रिकॉर्ड जो है वो क्लियर आप नहीं करवाना चाहते, आप कुछ जिम्मेदारी अपनी और निभाना चाहते हो, कुछ और थोड़ा सा भोग लेना चाहते हो, कुछ और सेवा करना चाहते हो, ठीक है, आपके भाव को प्रणाम है। तो टेम्परेरी जो रेस्ट है उसको बोल दिया मोक्ष। व्यक्ति कहता है ना कि मैं दोबारा जन्म लेके और दोबारा सब कुछ अच्छे से करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा, साधना करूँगा, गुरु चरणों के सेवा में रहूँगा, अभी मेरा मन नहीं भरा, तो इसको हमने एक नाम दे दिया कि चलो भाई ये है मोक्ष कैटेगरी। और दूसरा व्यक्ति पहले पुण्य कमाते 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 वो पाप की जो श्रृंखला उसको ख़त्म करता गया और फिर अपने पुण्य को भी गुरु चरणों में दान करते हुए बिल्कुल फ्री हो गया, मेरा कुछ है ही नहीं। जब आपका कुछ है ही नहीं तो आप ये जो चक्कर है जन्म मरण का, इससे बाहर तो हो गए। जब आपकी जिम्मेदारी ही नहीं है किसी कर्म के प्रति, तो किसी कर्म के प्रति जो भोग दृष्टि है वह भी तो आपकी शून्य हो गई। जब वह दृष्टि शून्य होगी, हर तरफ शून्य होगी, तो आपकी पूर्ण मुक्ति होगी, आपका सारा का सारा रिकॉर्ड क्लियर हो गया। बस यही मोटा मोटा फ़र्क समझा करिए मोक्ष और मुक्ति में। देखिए, कुल मिला के गुरु अग्नि साधना जो है, गुरु अग्नि शक्ति जो है और इसकी जो साधना जो है, जो सीधे तौर पर एक प्रकार से ब्रह्म की विद्या ही है। ब्रह्म यानी अपने मूल स्वरूप, जो छिपा हुआ रूप जो है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अभी तो खोया हुआ है वो, आप बहुत ज़्यादा अटके हुए हो, आप अपने द्वारा अपने ही बनाए गए खेल में खुद ही अटक गए हो और फिर परेशान हो रहे हो, बताओ कौन हमें अटका के चला गया। आप खुद ही अटक गए। सीधे तौर पर आपको अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है कि जीवन है क्या और जीवन में आनंद जो है वह है क्या। गुरु अग्नि साधना जो है वह आपको ये क्लियर कर देती है। और जब आपको ये क्लियर हो जाता है, जो आनंदमय कोश का जो आनंद रस है, जो अब एक्चुअल में होना चाहिए था, जो कि पहले से ही था, उस पर मिट्टी जम गई थी, वो आपके सम्मुख प्रकट हो जाता है, तो फिर आप 100% पूर्णता से अपना जीवन जीने लग जाते हो। तो निजी प्रार्थना रहेगी, जो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि आपके सारे प्रश्न आप कह दीजिए, मुझसे पूछ दीजिए, तो आप सभी के सेवा में हूँ, लेकिन मेरा एक जवाब सुन लीजिए, जस्ट कीप
डूइंग योर साधना। बस ये उत्तर याद रखा करिए। ये आपके प्रत्येक प्रश्न को धीरे धीरे क्लियर करना शुरू कर देगा। हाँ, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। ये जो आपने बात बोली है, केवल इसका अनुसरण करके जस्ट कीप डूइंग योर साधना। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।